नमस्कार। शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ। मौसम में आज जो आप सुबह से माहौल देख रहे हैं, कभी बारिश हो रही है, कभी धूप निकल रही है, कभी मौसम खुल रहा है, कहीं कहीं हल्की हल्की बारिश हो रही है। गुरु पूर्णिमा का दिन है आज, और अपने अपने गुरुओं का आशीर्वाद लेने जो है, धर्म स्थलों की बात कर लें या जहाँ भी उनके गुरु हैं उनके आशीर्वाद लेने के लिए लोग निकल पड़े हैं। और सुबह से शहर में जो एक बहुत अच्छा, मतलब कहते हैं ना, एक बहुत ही अच्छा माहौल है। ऐसे माहौल जो है मुझे लगता है कम ही देखने को मिलता है। पर एक गुरु के प्रति अपना भाव व्यक्त करने का जो दिन है गुरु पूर्णिमा, वो शहर में उसकी धूम मची पड़ी हुई है कि आप कहीं भी किसी भी जिनालय चले जाइए या किसी मंदिर चले जाइए या किसी भी जगह पर चले जाइए, जहाँ पर जिसकी जहाँ श्रद्धा है, जिसको जहाँ अपने गुरु दिखते हैं, वो वहाँ पर पहुँच रहेगा। 29 जुलाई है जो है, जुलाई का मेला ख़त्म होने में सिर्फ 2 दिन और बचे हैं। और बारिश की अगर स्थिति की अगर हम बात कर लें तो हालत बहुत दयनीय है। जो कोटा पूरा होना था वो कोटा कुछ पूरा नहीं हो रहा। 14 इंच बारिश बमुश्किल अभी तक हो पाई है। बरसात के मौसम के अब 1.5 महीने ही मुझे लगता है और बचा है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि 15 सितंबर तक बारिश का मौसम रहता है। हालांकि मानसून की पूरी तरह से विदाई जो है वो 30 सितंबर तक होती है, पर समय ज़्यादा निकल चुका है। पानी की सख्त ज़रूरत है, तेज़ पानी की ज़रूरत है। बारिश नहीं गिरने की वजह से लोग बीमार हो रहे हैं। बड़े ओपीडी में जो है, अस्पतालों की ओपीडी जो है भरी पड़ी हुई है। तो अपना सेहत का ख्याल रखिए। और आज चूँकि गुरु पूर्णिमा है, अपने गुरु से भी और ऊपर वाले से भी उम्मीद करिए कि जल्द से जल्द जब बारिश की शुरुआत हो। तो हम खबरों की बात शुरू करेंगे। मनोज दादी जी आज हमारे साथ हैं जो खबरों का विश्लेषण करेंगे। तो मैं अग्रवाण से आज खबरों की शुरुआत करने जा रहा हूँ। मनोज जी, नगर निगम चुनाव ऐसा लगता है कि समय पर होते दिखाई दे रहे हैं। नगर निगम चुनाव को लेकर मतदाता सूची का प्रकाशन हो गया है। पिछले दिनों SIR को लेकर जो घर घर जाकर जांच पड़ताल की गई थी, उसके बाद इंदौर ज़िले में 4 लाख मतदाता कम हो गए। मतलब जो 29 के आसपास हम लोग पहुंच गए थे इंदौर ज़िले में, वो हम 25 लाख के पास आ गए हैं। इसमें भी अगर शहर की बात कर लें तो शहर में 17 लाख वोटर भी अब नहीं बचे हैं। मनोज जी क्या कहेंगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं। 28 लाख के करीब आपके वोटर थे, अब करीबन 25 लाख के करीब बचे, जिसमें भी 16 लाख लगभग नगर निगम के अंतर्गत है। तो नगर निगम की सीमा ही हमारे शहर की सीमा कहलाती है। तो कुल मिला के 16 लाख वोटर हैं। 8 से 10 लाख हम छोटे बच्चे मान लेते हैं जो कि अभी वोटर नहीं हुए हैं। तो कुल मिला के 25 लाख हमारी आबादी है। यह आंकड़ा इससे निश्चित होता है। बहरहाल एक और प्रश्न ये उठता है कि जहां हमारे पास 28-30 लाख जो भी मतदाता थे वो कम क्यों हुए? क्या SIR से क्या वो बांग्लादेश वाले भी रहते थे यहाँ पर? क्या और कुछ गड़बड़ थी? जी हाँ, पूरी तरह से डुप्लीकेट वोटर की गड़बड़ यहाँ थी, जो कि डिनाई हो गई, खत्म हो गई। उसके कारण ये वोटर कम हुए। बंगाल में भले ही बांग्लादेशियों का रहा हो, बिहार में बांग्लादेशियों का, लेकिन यहाँ पर इंदौर में कहा जाए तो डबल वोटर की जो बात कही जा रही थी, ये सच साबित हुई। एक 2-3 वार्डों में जिन लोगों के नाम लिखे थे वो SIR सर्वे में वो बाहर हो गए। मतलब जो जहाँ रह रहा है उसका वहाँ मतदाता परिचय पत्र वहाँ का हो चुका है, फाइनल हो गया। एक और खबर की हम बात कर लेते हैं। अब ये इंदौर है, इंदौर में इस तरीके के सपने दिखाने वाले, लोक लुभावने सपने दिखाने वाली योजनाएं लाई जाती है और बाद में वो जो है फाइलों में दफन हो जाती है। इसका एक और नमूना जो है आपको बता दें, जब इंदौर में केबल कार चलाने की बात कही जा रही थी, तभी लोग इस प्रोजेक्ट को सुनकर ही हंस रहे थे कि इंदौर शहर में केबल कार चलाएंगे ये लोग। बातें बहुत बड़ी बड़ी की गई। 737 करोड़ रुपए की योजना भी बना ली गई और 2 रूट भी आईडीए ने जो है तय करके दे दिए कि इस 2 रूट पे चलना चाहिए। सर्वे कराने में भी जो है मोटी पैसा खर्च कर दिया गया। जब फाइल दिल्ली पहुंची तो जो जहाँ रखी है वहीं धूल खा रही है, कोई उसको उठाने को तैयार नहीं है। मनोज जी क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैं आपको कहना चाहूँगा, इसी परिसर में, इसी दैनिक दोपहर के परिसर में माननीय सांसद महोदय शंकर लालवानी जी आए थे और बातों ही बातों में उन्होंने केबल कार की बात बताई थी, जिस पर मैंने खबर लिखी थी। ये घटना है लगभग 5 साल पहले की। हाँ, वाइबिलिटी थी 5 साल पहले, केबल कार की आवश्यकता थी 5 साल पहले, लेकिन मेट्रो आने के बाद, मेट्रो परियोजना आने के बाद केबल कार का तो यही होना था जो हुआ है। आपको मैं बता दूं कि आज गुरु पूर्णिमा के साथ में वर्ल्ड टाइगर डे भी है और हमारे लिए मुझे ऐसा लगता है सबसे खुशी की बात है कि इंदौर का जो कमला नेहरू
प्राणी संग्रहालय, जैसे जिस चिड़ियाघर को हम जो है कहते हैं कि हमारा जू है, उस जू में 13 टाइगर रहेंगे और उस 13 टाइगर में हर किस्म के टाइगर हैं और उसमें 6 बच्चे हैंगे। और इसमें आज पत्रिका ने बड़ा अच्छा सा फोटो लगाया है। इसके अंदर मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि इस तरीके के टाइगर आमतौर पर हमको जो है हम चैनलों पर ही देखते आते हैं या पेपरों की में ही देखते हैं किसी फाइल में, पर इंदौर के चिड़ियाघर में इस तरीके का टाइगर देखकर खुशी होती है। तो ये तो पत्रिका ने पहले पन्ने पर लगाया है। वो पत्रिका की खबर की बात कर लेते हैं। मनोज जी, पत्रिका में एक अच्छी खबर है, 200 बाधक हटाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा नगर निगम, हाथीपाला टू चंद्रभागा तक। आपको बता दूं ये सरवटे से गंगवाल को जोड़ने वाली सड़क है। इसमें हाथीपाला से लेकर चंद्रभागा तक का जो हिस्सा है उसमें 200 बाधक हटने हैं। इसकी वजह से जो है 8 साल से ये सड़क अटकी हुई है। मनोज जी, काम कब पूरा होगा समझ में नहीं आता। ये इंदौर शहर में मास्टर प्लान की पहली स्मार्ट सिटी की पहली सड़क। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जो सरवटे से गंगवाल तक बस नहीं पहुंचा पा रहे हो या सड़क नहीं पहुंचा पा रहे हो, मान लेते हैं, लेकिन शेखर जी बड़ी दिक्कत है। दिक्कत ये है कि हम किस क्षेत्र में सड़क बना रहे हैं। वो क्षेत्र है जूनी इंदौर, जूना इंदौर है, यानी इस इंदौर जो कि स्मार्ट सिटी क्षेत्र में उसमें सबसे पुराना क्षेत्र है। तो वहाँ एक टेकरी आती है और टेकरी से टर्न लिया जाता है और टर्न को ही 200 बाधक है। वहाँ पुरातन मकान है, सब कुछ है और वहाँ सड़क को भी बहुत मोड़ लेकर के चलना पड़ता है। इसलिए वहाँ के रसूखदार जिनके पास संसाधन है उन्होंने इस पर रिट याचिका भी लगाई। हाँ, मुद्दे की बात यह है कि उसमें बीच में जो खंबा 8 साल पहले से दुख दे रहा, आज तक दे रहा है, फोटो भी उसका ही लगाया है। हालांकि उसकी एक हास्यास्पद बात यह है कि लेफ्ट हैंड वाले लेफ्ट हैंड से निकल जाओ, राइट हैंड वाले राइट हैंड से निकल जाओ। हाँ, वो अपनी जगह कायम है। मतलब अंगद का पेड़ है जो सड़क पर कायम है, उसको कोई हटा नहीं पा रहा है और नगर निगम भी बेबस बनकर देख रहा है 8.5 साल से। अब बात कर लेते हैं प्रभात किरण की खबर की। हम बात कर लेते हैं प्रभात किरण में एक खबर अच्छी है कि मास्टर प्लान की सड़कों के लिए या शहर में जितनी भी जो तमाम सड़कें नगर निगम ने बनाई है उसमें 5000 से ज़्यादा पेड़ों को ही बलि दी गई है। उन पेड़ों को काटना पड़ा सड़क के लिए, रास्ता देने के लिए। इसकी भरपाई करने के लिए नगर निगम ने 16,000 पौधों को लगाने की बात कही है। ये 16,000 पौधे वो ठेकेदार लगाएगा जिसे ठेका दिया गया है जी। और उस ठेकेदार को पैसा कौन देगा? नगर निगम की जो योजना शाखा है उससे सड़कें बनती है। अब वो योजना शाखा 2.5 करोड़ रुपए ठेकेदार को देगी। ठेकेदार जो है 16,000 पौधे लगाएगा ताकि जो पौधों की कटिंग की गई है पेड़ों की, उसके बदले पौधे लगाकर उन्हें पेड़ बना सके। 3 साल का ठेका। मनोज जी क्या कहेंगे? बिल्कुल अच्छी बात है, इसका मैं स्वागत करता हूं। जब भी जहां का भी सड़क निर्माण के अंदर पेड़ कटे, उस पेड़ के बदले में 5 पेड़ लगाने का प्रयास करें। यही प्रयास कर रहे हैं ये नगर निगम और महापौर जी। और कल ही इन्होंने काफ़ी पेड़ लगाने का किया है और बड़े बड़े पौधे लगा रहे हैं जिससे कि वो 1 या 2 साल में ही पेड़ के रूप में अपने आप को कन्वर्ट कर ले। और 3 साल का ठेका दिया, ये भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि नगर निगम और मेरे ख्याल है मैं छोटा बच्चा था जब सामाजिक वानिकी का संदेश, हरा भरा मध्य प्रदेश, ऐसा करके मुझे हर साल स्कूल की तरफ से राऊ की टेकरी पे हर साल राऊ की टेकरी पे गया हूँ लगभग 5 साल। लेकिन वहाँ जहाँ पौधा टेकरी वैसी की वैसी है। हाँ, वही कहने का अभी तक मतलब वो पौधे कहाँ गए, हर बार लगाते गए और पौधे गायब हो गए। ये 40 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। तो कहने का तात्पर्य है कि मुझे लग रहा है वो 40 साल में तो वो पेड़ इतना बड़ा हो जाता है कि एक बताने ले जाना पड़ता है कि ये हमारी धरोहर है। इस प्रदेश के अंदर पेड़ लगाने के नाम पे बढ़िया खेल होता है, इस शहर के अंदर नदी को साफ करने के नाम पे बढ़िया खेल होता है। यही चलता है। मनोज जी खेल चलता रहेगा। बात आ रही है कि सड़क बनाने के लिए आप पेड़ काटते हो और उसके बदले जो दूसरी जगह उसकी भरपाई के लिए जो आप पौधे लगवा रहे हो, पर आपको जानकर हैरानी होगी शहर में सड़कें कैसी बन रही है जो नगर निगम से ठेका लेकर। जो जानकारी विभाग के प्रभारी हैं, जो विभाग के मुखिया है, जिनके विभाग से शहर में सड़कें बनती है, राजेंद्र राठौर कल रतलाम कोठी और स्कीम 54 में सड़कों की स्थिति देखने पहुंचे थे। पार्षदों ने शिकायत की थी कि घटिया काम किया जा रहा है। राजेंद्र राठौर ने वहां पर ठेकेदार के सामने जूता घिसकर सड़क पर जूता घिसकर दिखाया तो इतने में सीमेंट उखड़ गई। बोले तुम्हारी सड़क से ज्यादा मजबूत तो मेरा जूता हैगा। तो मनोज जी ऐसी मजबूत सड़क बना रहे हैं जिनके लिए हरियाली करना पड़ती है। मैं सबसे पहले तो राजेंद्र राठौर जी को बधाई देता हूँ। वो ऐसे गाहे बगाए निकलते हैं और ऐसी बढ़िया बढ़िया चीज ढूंढते हैं जो नगर निगम के ठेकेदारों के मुंह पे सीधे सीधे तमाचा पड़ता है। और साथ ही साथ में अगर समझदार है तो नगर निगम के इंजीनियर भी उस मामले में है। भाई दोनों की मिली भगत है, चल रही है।
है, वो तो पार्षद जी तो बोलने लगे हैं, अब जनता तो बोल ही रही है पार्षद जी को, और राजेंद्र राठौड़ जी हालांकि पार्षद जी अब इसलिए बोलने लगे हैं कि अब ज्यादा समय बचा नहीं है और जनता में संदेश भी देना है कि हम आपके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। सड़क पहली नहीं बन रही, इसके पहले 4 साल में जितनी सड़कें बनी तब तो किसी ने आवाज नहीं उठाई। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल अब बात कर लूं अगर मैं दोपहर की खबर, दैनिक दोपहर के अखबार की खबरों की, तो पहले हम शहर की खबरों पे बात कर लेते हैं। निगम फिर करेगा संपत्तियों का जीआईएस सर्वे, मतलब आपका जो मकान है उसका सर्वे सैटेलाइट से कर लिया जाएगा कि आप कितना टैक्स भर रहे हो और मौके पर कितना बना हुआ है, और नगर निगम के खाते से मिलान करके फिर आपको जो है आपके खाते को रिवाइज करके नोटिस भेजे जाएंगे कि नया बिल तैयार हो गया। मनोज जी, ये 3 साल पहले भी आप और मैं बात कर रहे थे, एक प्रोजेक्ट लाए थे, एक एरिया को लिया था, 2 एरिया को लिया था, 3-4 जगह पे वार्ड में इसका काम किया था, उसके बाद ढाक के 3-5, ये बार बार खबरें आती है और बार बार ये काम करते, जीआईएस सर्वे होगा, जीआईएस सर्वे होगा। अरे भाई पूरा कर लो ना, ऊपर से सब सैटेलाइट है, पेमेंट करते हो आप लोग, ऐसा थोड़ी होता है कि सर्वे फ्री फंड में हो जाता है, जनता के पैसे लगते। 3-4 बार तो आपने सर्वे करवा लिया। तो यानी कि कुल मिला के बात कहने की ये है कि आप नगर निगम के कर्मचारी इतने भ्रष्ट हो गए हैं कि वो बड़े मकान को छोटा मकान बता देते हैं और उसका ही संपत्ति कर लेते हैं, ऐसे भी पकड़ाए हैं। हालांकि जीआईएस सर्वे से कौन सा ईमानदारी से सारा मुझे लगता है कि खाका तैयार हो जाएगा या ईमानदारी वाला टैक्स लोगों से लिया जाएगा, ये देखना होगा। सर्वे इतने साल से चल रहा है, कितना बदलाव आया सबको पता है। अब हम पहले पन्ने की खबरों की बात कर लेते हैं जो आपकी जिंदगी और जेब से जुड़ी हुई खबरें हैं। अगस्त से महंगाई को फिर तड़का लगने वाला है। खाड़ी देशों में जो युद्ध चल रहा है उसका असर, अब हालात ऐसे हो गए हैं कि अब किचन तक पहुंच गया है। अब आपको जो आपकी जेब जो है बड़ी जोरदार तरीके से हल्की होने वाली हैगी। एक रिपोर्ट बता रही है कि खाद्यान्न पैकिंग पर 12% तक की वृद्धि होने वाली है। वहीं चाय, तेल, कपड़े और साबुन 9% महंगे हो जाएंगे। मनोज जी, बिल्कुल होंगे, क्योंकि अभी तक हारमूज का मामला चल रहा था, है ना। अब उसके बाद में वो बंदर मर्डर क्या नाम की जगह है जहाँ से पूरा यूरोप की तरफ जाया और आया जाता है, तो 12 से 15% व्यापार हमारा वहाँ से चलता था, तो वो रुकना कुल मिला के है। जिन गाड़ियों से आपका जो चलता है टोल देना होगा, जहाँ से आपके जहाज गुजरते हैं वहाँ टोल नाके लग गए, बिल्कुल कुल मिलाकर ये बात कर ली जाए। एक और खबर बहुत अच्छी है। हालांकि सरकार व्यवस्थाएं पहले से करती आई है, पर फिर भी मैं आपको बता देता हूं, मध्य प्रदेश सरकार राज्य पर्यटन विकास निगम के जरिए कावड़ियों के लिए खाने का इंतजाम करेगी। मतलब कावड़ यात्रा के दौरान रास्ते भर कावड़ियों के लिए खाने, चाय, दूध का इंतजाम रहेगा। हालांकि ये पहले से भी करती आई है, पर राज्य पर्यटन विकास निगम की बैठक में फैसला लिया गया है। दावा किया जा रहा है कि चूंकि कावड़िए जो सुबह से लेकर कावड़ लेकर रात तक चलते हैं, तो उनके लिए ऐसा पौष्टिक भोजन की व्यवस्था की जाए कि जो घनिष्ठ भी ना हो और उनको जो है स्वास्थ्य में भी फायदेमंद रहे। मैं एक बात बोलना चाहूँगा, क्यों जरूरत है सरकार को, क्यों जरूरत है और पर्यटन विकास निगम को क्यों जरूरत है? कावड़िए आज तक निकलते आ रहे, क्या भूखे रहते हैं? अरे इस शहर के अंदर, इस मध्य प्रदेश के अंदर, इस देश के अंदर कावड़ियों के लिए तो पांव पूजने के लिए तैयार होते हैं। ये अननेसेसरी अधिकारियों के द्वारा किया गया नया भ्रष्टाचार का प्रयोग है। शेखर जी, इसमें भी निकलेगी अनियमितताएं, मैं कहना चाहता हूँ। बस 2-4-5 कावड़ यात्राएं हो तो जाने दीजिए मनोज जी, उसके बाद ही निकल कर आएगी। अब एक खबर की ओर बात कर लेते हैं हम। महंगाई के बीच थाली से गायब हो गया स्वस्थ भोजन। अब महंगाई इतनी हो गई है तो स्वस्थ भोजन की उम्मीद तो आप कर ही नहीं सकते हैं, सस्ता तलाशना पड़ता है। और सस्ते में आप जो सोचें कि सस्ते में आपको स्वास्थ्यवर्धक चीज मिल जाएगी तो मुश्किल है। तो ये हर तीसरी थाली जो है पोषक तत्वों से विहीन हो गई है, और ये तब तक चलेगा जब तक इस महंगाई पर किसी भी तरह का अंकुश नहीं लगाया जा सकता। और मुझे लगता है अब ये अंकुश लगाना, एक बार जो महंगाई बढ़ जाती है वो घटती है नहीं। इसलिए लोगों को मजबूरन जो मिल रहा है उसी में गुजारा करना होगा। इसके लिए सरकार को जो है उन लोगों के जो रोजगार हैं उसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी, उनकी जो कमाई के जरिए हैं उसको बढ़ाना पड़ेंगे। मतलब कुल मिलाकर सरकार को इस पे भी काम करने की जरूरत है, जो सरकार की नैतिक जिम्मेदारी होती है। आप कह सकते हैं कि महंगाई रोकना आपके हाथ में नहीं, आप नहीं रोक पा रहे हैं, कोई बात नहीं, पर आप कम से कम रोजगार बढ़ा दीजिए। तो ये तो थी देश दुनिया की खबरें जो मुझे ऐसा लगता है कि आपके जानना जरूरी था। तो ये हमारे कार्यक्रम को आप लगातार देखते रहिए, अपने सुझाव हमें देते रहिए। इसी तरह हम आपसे रोज़ मिलते रहेंगे शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ में। और मनोज जी जो हमारे बीच में कभी कभी आते रहते हैं और खबरों में विश्लेषण करते रहते हैं। मनोज जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय